जितने भी बच्चों ने 15 दिसंबर को जीडीसी का पेपर दिया उनके मन में अभी भी डाउट है। डाउट इस बात का है कि मेरा पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा। इससे पहले रेलवे ने एक नोटिस निकाला था जिसमें उन्होंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने 19 दिसंबर और 23 दिसंबर वाला जो पेपर था उसको पोस्टपोन कर दिया, है ना। अब सबको खबर है ये पेपर पोस्टपोन होने का क्या मतलब है। 15 दिसंबर में बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि अंदर जो पेपर का अरेंजमेंट था वो कैसा था। बहुत सारी दिक्कतें हुई बच्चों के साथ। किसी का सिस्टम नहीं खुल रहा, किसी के सिस्टम में 1 घंटे बाद लॉग इन हो रहा है, कोई बच्चा 1.5 घंटे से ऊपर तक पेपर दे रहा है ना। एक एक सीट पर कई सारे बच्चे एक साथ पेपर दे रहे हैं। बच्चों ऐसे में ना जिस बच्चे ने अगले पिछले 6 महीने तक आपकी पढ़ाई की है उस बच्चे का बड़ा नुकसान हुआ। मान लीजिए कोई बच्चा 6 महीने तक पढ़ाई कर रहा है, उसने 90 क्वेश्चन करके आया और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी गया और उसने भी अपनी दोस्त की मदद से 90 क्वेश्चन 92 क्वेश्चन कर दिए। हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर मैंने तो 92 कर दिए मेरा हो जाएगा, नहीं बच्चों, ये सब चीजें एक चीज दिखाती है कि रेलवे ये एग्जाम केवल नाम मात्र का ले रहा है। इंटरनल क्या चल रहा है वो सबके माइंड में चल रहा है ना। इसीलिए इन्होंने कंपनी को जो टेंडर दिया वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। मतलब जरूरत ही क्या थी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने की। अब दूसरी बात सुनो, अब आगे का क्या मुद्दा है कि इन्होंने तो ये वाला एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, तो भाई मेरे 15 दिसंबर के एग्जाम का क्या। 15 दिसंबर का एग्जाम तो अभी कैंसिल नहीं हुआ, केवल 1 या 2 अगर कह सकते हो कि सेंटर छोड़ दिए जाए, बाकी पूरा का पूरा एग्जाम वैसे ही है। तो क्या 15 दिसंबर का एग्जाम कैंसिल होगा? अगर कैंसिल होगा तो आगे परीक्षा कब होगी? आपके मन में सवाल आएगा। उसके साथ साथ जो टेंडर दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा, यानी आगे की जो एग्जाम एजेंसी होगी वो कौन सी होगी? तो इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, मैंने एक यहां पर 2 दिन पहले पोल का आया था। आप लोग देखिए, ये पोल में मैंने बोला था कि जीडीसी एग्जाम हो चुका है, क्या आपके सेंटर में गड़बड़ी के लिए क्या करना चाहिए। इसमें से 75% लोगों ने कहा कि सभी सेंटर का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। देख लीजिए, हालांकि ऐसे बहुत सारे कमेंट है जिसमें बच्चों ने अपना मत जारी किया कि 15, 19, 23 इसका एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और ये जो पेपर होना चाहिए ये किसे देना चाहिए सर, ये पेपर का टेंडर टीसीएस को देना चाहिए। तो मेरा भाई 19 और 23 तो कैंसिल हो चुका, लेकिन अगर 15 दिसंबर का एग्जाम नहीं कैंसिल हुआ तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस जिस जोन से आप लोग बिलोंग करते हो उस जोन के डीआरएम के पास जाइए, उनको लेटर लिखिए और लेटर में ये लिखिए कि आप देखिए कि किस तरह से पेपर हुआ है, धांधली जो हो रही है, बच्चों का जो पेपर देने का रवैया था वो किस तरह का था, और उस पेपर में उस पत्र में ये भी लिखिए कि अगली जो एग्जाम एजेंसी होनी चाहिए वो टीसीएस होनी चाहिए। मेरे भाई अगर ये टीसीएस एग्जाम लेगी तो जो पेपर होने वाला है वो एकदम क्लीन एंड नीट होगा। किसी भी तरह की कोई भी धांधली, किसी भी तरह का कोई भी मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, सही तरीके से पेपर होगा और जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, जो इसने मेहनत की है, उसी का ही आगे सिलेक्शन भी होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगली जो एजेंसी होनी चाहिए एग्जाम एजेंसी वो तो एक टीसीएस होनी चाहिए। दूसरा बच्चों, रेलवे ने टेंडर जारी कर दिया। अब आप ये मान के चलो कि अभी टेंडर जारी होगा, फिर टेंडर पास होगा, एग्जाम सेंटर बुक होंगे, तो जो पेपर हमारे अगले होंगे वो लगभग लास्ट फरवरी के आसपास जाएगा। तो आपके पास अभी 1.5 से 2 महीने का पूरा समय बाकी है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है कि 15 दिसंबर का पेपर जल्दी हो जाने की वजह से तैयारी नहीं कर रखी हो। तो आप लोग के पास 2 महीने का समय है, आप प्रॉपर तैयारी कीजिए और ऐसा मान के चलिए कि लगभग जो फरवरी का लास्ट होगा उसी में आपका जीडीसी का एग्जाम दोबारा हो सकता है ना। अब उन बच्चों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो बच्चे इस 2 महीने की तैयारी को अपने सिलेक्शन बदलना चाहते हैं। बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन पे पार्ट ए और पार्ट बी जो भी आपके पेपर में, आपने पेपर तो देख लिया भाई पेपर कैसा आता है, तो पार्ट ए के 9 सेट प्रीवियस ईयर और उसके अलावा जो है 21 मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट, यानी टोटल हमारे पास कितने सेट सर, टोटल 30 सेट होंगे पार्ट ए के। इन 2 महीने के पीरियड में आप ये पार्ट ए के 30 सेट लगा लो। एक सेट में 100 क्वेश्चन होंगे, जैसा आपके सिलेबस में पूछा जाता है बिल्कुल ठीक उसी तरह से, बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे आपने पार्ट बी दिया है। पार्ट बी भी देखिए आपके पास मेन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इसके अलावा 10+2 पीसीएम ट्रेड, फिटर टर्नर मशीनिस्ट और ऑटोमोबाइल ट्रेड जिसमें मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक आता है। तो बच्चों इन सभी के भी 10-10 सेट
सर इन सभी के भी 10-10 सेट की प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी ये पार्ट बी की प्रैक्टिस है। तो मेरे भाई अगले 2 मंथ में, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास 60 दिन का समय है। इस 60 दिन के समय में आप 30 सेट पार्ट ए के लगा लो, और इसके बाद 10 सेट जो है वो पार्ट बी के लगा लो। अरे इतना तो कर सकते हो ना अपने 60 दिन में मेरे भाई। इससे बाहर आपका जीडीसी का दोबारा नहीं पेपर होगा। और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहता है वो ये कहता है, जब भी कभी इस तरह की हरकत होती है, जब भी कभी पेपर कैंसिल होता है, चाहे वो किसी भी वजह से कैंसिल हो, हमेशा जो है अगला वाला पेपर उसका उल्टा होता है। मतलब अगर पहले पेपर टफ आया होगा तो बाद वाला पेपर आसान होता है, और पहले आसान होता है तो बाद वाला टफ भी आ सकता है। तो आप लोगों को पहले से रेडी रहना पड़ेगा। अब ये जो पार्ट ए और पार्ट बी का प्रैक्टिस बैच है, आप इसमें देखो बहुत सारे बच्चों ने बैच को ज्वाइन कर रखा है, आप रेटिंग भी देख सकते हो, है ना। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको पार्ट ए और पार्ट बी का बैच दिखाई देगा, और डिस्काउंट के लिए वहां पर एक कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, योडी10। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी चाहिए तो मैं नंबर भी लिख देता हूं 9696812411। आप इस पर फोन करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं। और खास बात पता है क्या है, ये जो सेट मैंने आपको बताए 30 सेट और 10 सेट, बच्चों इनकी आपको डबल कॉलम की ऐसे पीडीएफ में मिलेगी। अब देख पा रहे हो नहीं यहां पर, जैसे कि मैंने ये फिटर का सेट दिखाया है, तो फिटर के सेट में इस तरह से देखो ये 75 क्वेश्चन की पीडीएफ है, जिससे कि आप बाहर इसका प्रिंट आउट निकाल के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मेरी बात समझे। सिर्फ यही नहीं, सारी ट्रेडों का मिलेगा, जितनी भी आपको ट्रेड पढ़ाई जाएंगी, और इसी तरीके से 100 क्वेश्चन, जी हां 100 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, जीके और बीएसईडी, सर उनका भी इसी तरह से 100 क्वेश्चन का भी सेट मिलेगा, है ना। तो भाई 60 दिन का समय है, आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन करके इस 60 दिन की तैयारी को सिलेक्शन बदल सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, आप उस प्रोसेस से 15 दिसंबर के एग्जाम को दोबारा से करवा सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो आप सब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये दिक्कत आ रही है और ऐसा ऐसा करना है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।